तो यहाँ पे 2:35 का टाइम हो रहा है एंड आज का दिन है फ्राइडे का दिन 25 अक्टूबर एंड बहुत बढ़िया आज के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम मिला है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे जो है वो फॉल हो चुका है एंड निफ्टी भी यहाँ पे ठीक ठाक फॉल दिया, बट मैंने आज बैंक निफ्टी में ही जो है वो ट्रेड किया है एंड आज का ट्रेड जो है बहुत बढ़िया रहा। बट जो मेन पॉइंट है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, तो मैंने क्या किया, इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा लर्निंग के ऊपर बात करेंगे। जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए रिगार्डिंग मेरी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए वो सारे मैं यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। प्लस साथ ही साथ मैं आपको मार्केट के बारे में बताऊँगा कि क्या चीज़ें जो है वो चेंज हुई है एंड मार्केट में चेंज इन द सेंस कि मैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर क्या चेंज करने वाला हूँ एंड क्या चीज़ें होंगी। सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि मैं ट्रेड जो क्यों लेट बाय करता हूँ। प्लस लाइव स्ट्रीम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, स्टॉप लॉस के ऊपर बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो मुझे सारी आपको लोगों को जो वो डिस्कशन करनी है, जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। सो लास्ट जो मेरा ट्रेडिंग सेशन था वो था मंडे के दिन, हम लोग ने प्रॉपर ट्रेड जो था वो अपलोड किया था। फिर ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे हो गया एंड लास्ट 2 दिन से मैंने इस अकाउंट के अंदर कुछ खास ट्रेड किया नहीं है। और रीज़न सिंपल सा है, बिकॉज मार्केट बहुत खतरनाक मोमेंटम कर रहा है। कल के दिन भी बहुत वन साइड अपसाइड का मोमेंटम आया था, आज के दिन भी मार्केट में जो वो 1000 पॉइंट वन साइड फॉल आया है। सो ऐसे अगर मोमेंटम मार्केट जो वो दे रहा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं प्रॉपर तरीके से वहाँ पे कैप्चर करूँ। इसीलिए मैं इस अकाउंट के अंदर कुछ भी ट्रेड कर नहीं रहा। कल भी मैंने जो था वो ट्रेड बाय किया तो अपने मेन अकाउंट के अंदर, इस अकाउंट के अंदर भी मैंने कुछ खास ट्रेड किया नहीं कॉल साइड के अंदर। आज भी जो था वो मैंने अपना जो ट्रेड था वो मेन अकाउंट के अंदर ही बाय किया, बिकॉज मेरा जो मेन फोकस है, देखो आने वाले समय के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है एंड ये वीक मंडे से लग ही रहा था कि मार्केट एक बढ़िया मोमेंटम करेगा। इसीलिए मैं अपने जो मेन अकाउंट है उसके अंदर ही जो वो ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इस वाले अकाउंट के अंदर मैं कम ट्रेड कर रहा हूँ एंड इसीलिए मैं वीडियो वगैरह भी अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। जो अपना मेन अकाउंट है उसके अंदर मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ तो वो मैं आपको एक बार जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो 5415 क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जो अपना पहले था, जब मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन नहीं किया था उससे पहले जितने मैं क्वांटिटी बाय करता था उतने ही क्वांटिटी के साथ मैं उस अकाउंट के अंदर जो वो ट्रेड कर रहा हूँ। सो अभी के लिए उसी अकाउंट के अंदर मेरा ट्रेड जो फोकस रहता है, बिकॉज मेरा गोल यही है कि मैं बड़े मोमेंटम कैप्चर करूँ एंड इस वाले अकाउंट की वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा था। सो लास्ट 2 दिन में तो मैंने, आज की बात करें कल की बात करें, मैंने दोनों दिन के अंदर जो वो कुछ खास ट्रेड किया नहीं इस अकाउंट के अंदर एंड मंडे से मैंने वही किया था। ट्यूसडे मैंने इस अकाउंट के अंदर ट्रेड किया था जहाँ पे प्रॉफिट अगर हम लोग देखें तो 125 का मैंने प्रॉफिट किया था, 1,25,000 के अराउंड प्रॉफिट था। बाकी लास्ट 3 दिन में कुछ खास ट्रेड हुआ नहीं है एंड जो आपके पॉइंट्स हैं वन बाय वन मैं क्लियर करता हूँ। ये वीडियो शायद 1 घंटे तक की जो वो लॉन्ग हो सकती है, सो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा एंड एक बुक और पेन आप जो वो साथ में रखना जिससे आप लोग सारे पॉइंट जो वो कैप्चर कर पाओ, सारे पॉइंट आप जो वो लिख पाओ। एंड ऑल्सो जो माइक है वो अभी मेरे मोबाइल का एक्सटर्नल माइक जो वो यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा मेन माइक है वो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इशू की वजह से जो वो कनेक्ट हो नहीं रहा, तो इसीलिए मोबाइल फ़ोन के माइक से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते, मिस्टर ट्रेडिंग मेरा नाम है। मैं जब से मैंने जो वो ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से शुरू किया तब से मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ। बड़े प्रॉफिट से लेके छोटे प्रॉफिट सारे आपको मेरे चैनल के ऊपर जो मिल जाएंगे। जो मेरा बिगेस्ट प्रॉफिट था इस चैनल के ऊपर जो मैंने अपलोड किया वो 54 लाख रुपीज़ एक दिन के अंदर, जो हम लोग ने 1000 पॉइंट कैप्चर किए थे एंड मैंने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ के अंदर इस ईयर के अंदर ये मेरा बेस्ट ईयर रहा है। इसके अंदर मैंने बड़े बड़े 1000 पॉइंट के मोमेंटम कैप्चर किए। बट मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी जो क्वांटिटी थी वो हाई हो गई थी, सो जो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स है जिन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि आप यूट्यूब के ऊपर इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स के जो वीडियो अपलोड मत करो, इसीलिए मुझे अपनी जो क्वांटिटी थी वो कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर जो थी वो शिफ्ट करनी पड़ी। इसीलिए जितनी भी मेन क्वांटिटी है वो कॉर्पोरेट वाले अकाउंट के अंदर रहती है एंड इस वाले अकाउंट के अंदर मैं लर्निंग के लिए 1000 क्वांटिटी बाय करता था। लेकिन लास्ट 3 दिन से मार्केट में बढ़िया मोमेंटम आ रहा है एंड मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, इसीलिए मैं जो वो इस वाले अकाउंट के अंदर ज़्यादा फोकस करके जो वो ट्रेड कर नहीं रहा। मेरा जितना भी फोकस है वो यही है कि मैं बड़े मोमेंटम कैप्चर करूँ, इसीलिए मैं इस वाले अकाउंट के अंदर मैं कुछ खास ट्रेड कर नहीं पा रहा हूँ। सो ये एक पॉइंट है। अब स्लोली करके जो भी आप लोगों ने डाउट किए, पहला जो आपका डाउट था कि मैं ट्रेड बाय करता हूँ तो इतना लेट क्यों बाय करता हूँ, मतलब मैं वेट क्यों नहीं करता। 2 पॉइंट है। एक तो देखो लेट के पीछे यही है कि थोड़ा सा मोमेंटम का कंफर्मेशन के लिए मैं वेट करता हूँ। दूसरा एक डाउट है कि मैं वेट करने के बाद कई बार क्या होता है कि एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे बाय करना था, जो बाइंग प्राइस है मैं बोलता हूँ कि 320 के ऊपर अपना लेवल मैच हुआ है, बट मैं बाय करता हूँ 340 के ऊपर। तो कई लोग बोलते हैं कि आप 340 के ऊपर क्यों बाय करते हैं, थोड़ा सा वेट करो, 320 का जब प्राइस है तब आप बाय कर लेना। देखो
अगर मैं 320 का वेट करूंगा तो 20 पॉइंट के लिए क्या होगा, अगर मार्केट में अचानक मोमेंटम आ जाएगा और इस ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होकर 400 एक बार पहुंच गया, उसके बाद कोई भी चांस नहीं है कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो डिक्रीज होके 320 के ऊपर आएगा। और बाई चांस अगर आ भी गया, चलो 20 पॉइंट हम लोग ने ज़्यादा यहाँ पे बाई किया और वो वापस से डिक्रीज भी हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 पॉइंट का अपना जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर हम लोग ने एक भी मोमेंटम मिस कर दिया 20 पॉइंट के चक्कर में, अगर मैंने मंथ में एक भी ट्रेड मिस कर दिया जिसमें एवरेज टारगेट अगर आप मान के चलो तो 200 पॉइंट का भी होगा, तो भी 20 रुपये बचाने के चक्कर में हम लोग ने 200 पॉइंट का बड़ा मोमेंटम मिस कर दिया। सो वो एक आपको माइंड में रखना पड़ता है कि 20-25 पॉइंट के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो आप पहले तो देखो रिस्क, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहे हो तो वहाँ पे अगर 20 पॉइंट ज़्यादा भी चला जाता है तो कुछ खास आपको वहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए मैं वहाँ पे जो वो कई बार वेट नहीं करता हूँ कि प्राइस डिक्रीज हो फिर बाय करूँ, तुरंत बाय कर लेता हूँ। बिकॉज अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना फिर आपका वही हो जाएगा कि आप 20 रुपये के लिए वेट कर रहे हो फिर 30 रुपये के लिए, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। लेवल मैच हुआ है, कन्फर्मेशन है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, तुरंत ट्रेड को बाय कर लेता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है कि लाइव स्ट्रीम मैं क्यों नहीं करता हूँ, तो लाइव स्ट्रीम के पीछे सिंपल सा रीज़न है कि देखो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ये वाले वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा है एंड बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेड करना। पहली चीज़ तो मेरा नेचर ऐसा ही है कि मैं अकेला ट्रेड करना जो है वो प्रीफर करता हूँ। अगर ज़्यादा लोग मेरे साथ ट्रेड करें तो एक मेरे ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मैं इतने सारे लोगों को लाइव जो वो ट्रेड करा रहा हूँ। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में और प्लस क्या होता है, एक टेंशन आ जाता है कि यार 5,000 लोग देख रहे हैं, 5,000 में से कम 2,000 भी अगर ट्रेड करते हैं मेरे साथ तो उन सारों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और मैं अपने थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में मैं अपना ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो नहीं गवा सकता हूँ। जो लोग यूट्यूब के ऊपर करते हैं लाइव ट्रेडिंग, वो लोग ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ट्रेड नहीं कर रहे होते मार्केट के अंदर, वही लाइव ट्रेड करते हैं। बाकी मेरा तो आपको पता है कि मैं पूरे दिन जो वो ट्रेड बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, तो मेरे लिए लाइव स्ट्रीम करना प्रॉपर जो है वो पॉसिबल होता नहीं है। लाइव स्ट्रीम वही लोग करते हैं जो लोग जो ट्रेड होता है वो नहीं करते, वो जस्ट मार्केट को चेक करते रहते और बोलते हैं यहाँ पे बाय करो, वहाँ पे सेल करो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल होता नहीं है। एंड तीसरा जो पॉइंट है वो है मुझे एक्सपीरियंस कितना है। सो एक्सपीरियंस मुझे 4 से 5 साल का है ऑलमोस्ट। मैंने जो था वो कोरोना से पहले स्टार्ट किया था, शायद ईयर मुझे याद नहीं है, बट 4-5 साल जो वो ऑलमोस्ट हो गए होंगे ट्रेड करते करते। सो या इतना साल जो अभी जो वो हो चुका है। एंड जो चौथा पॉइंट है वो थोड़ा सा पर्सनल है कि पीछे बैकग्राउंड में घंटी की साउंड क्यों आती है। कई बार लोगों ने नोटिस किया कि बैकग्राउंड में बार बार घंटी की आवाज़ आती है। सो वो बार जो भी सेलर्स होते हैं, जो भी अपना माल बेच रहे होते हैं, उनकी घंटी की आवाज़ होती है, वो बार बार आते और घंटी बजा के जो है वो चलते रहते हैं। सो उनको मैं बंद नहीं करा सकता। तो वही होता है, अब मैं लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा ट्रेड बाय यहाँ पे ट्रेड चल रहा होता है, तो मैं किसी को बाहर जाके टोक नहीं कर सकता कि घंटी की आवाज़ मत करो या फिर ये बंद करो, तो वो करते रहते, तो उनका चॉइस है। बाकी स्टॉप लॉस पॉइंट के ऊपर कई लोग बात करें कि स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ पे मैं सेट करता हूँ। सो स्टॉप लॉस क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अब मैंने कोई ट्रेड बाय कर रहा हूँ तो मेरा क्या व्यू रहता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी जो है वो ट्रेड बाय कर रहा हूँ तो अब मेरा व्यू है कि जो अपना स्टॉप लॉस है, देखो पहली चीज़ आपका स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल प्लेस के ऊपर होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड बाय करो तो स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाओ कि आपका हिट होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो। क्योंकि स्टॉप लॉस आपका क्या है, देखो स्टॉप लॉस वो है कि आपकी जो एनालिसिस है, स्टॉप लॉस का सिंपल सा मतलब है कि आपने XYZ स्टॉक बाय किया है, अब आपकी जो एनालिसिस है वो गलत हो रही है। आपने सोचा था कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, बट मार्केट तो यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आपकी एनालिसिस ही पूरी गलत हो रही है। तो आप एक ऐसा पॉइंट जो वो सिलेक्ट करो कि आपको लगे कि अगर इस पॉइंट पे हिट हो गया तो मेरी एनालिसिस जो है वो पूरी खराब हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आज की बात करें, मेरा ट्रेड यहाँ पे मैच हुआ था, इस कैंडल के अराउंड हुआ था, बट ये कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए मैंने वेट किया जब मार्केट में थोड़ा बहुत प्राइस डिक्रीज हुआ। ये वाला जो ऑप्शन था 50,800 का पुट ऑप्शन, जब ये 270 के अराउंड चल रहा था तब मैंने ट्रेड को बाय किया था। एंड उसके बाद 590 के अराउंड इसने हाई लगाया था। वैसे ये 650 का हाई है, ये बाद में लगा है, बट मैंने 590 के अराउंड ही जो है वो चेक किया था। सो इतने तक इसने हाई लगाया था। सो मेरा व्यू क्या है, ये कैंडल में हाई हो गई फॉर एग्जांपल, यहाँ कहीं पे मुझे टाइम एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे मेरा लेवल जो था वो मैच हुआ था। सो पहले तो यहाँ पे अपना मेन लेवल मैच हुआ, बट स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हाई था। अगर यहाँ पे कैंडल छोटी बन जाती, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे ट्रेड बाय कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता, ये जो हाई है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कैंडल का, मैं यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस सेट करता। बिकॉज अगर मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से यूँ करके मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ तक ही नीचे आया
और उसके बाद अचानक यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मेरा व्यू यहाँ पे ही गलत हो जाएगा कि मार्केट ने इसका हाई जो है वो ब्रेक कर दिया। तो मैं हमेशा ऐसे पॉइंट ढूंढता हूँ कि जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांस कम हो प्लस लॉजिकल प्लेस हो। तो ऐसा अगर आप पॉइंट ढूंढोगे, आपका रिस्क इंक्रीज होगा बट आपके प्रॉफिटेबल होने के जो चांस है वो भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सो आपको वही पॉइंट्स देखने जहाँ पे रिस्क तो होगा बट आपके प्रॉफिटेबल होने के भी चांस इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर आपको लगेगा कि भाई मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे अगर देखो, अगर आपका लॉजिकल जो स्टॉप लॉस होगा ना, अगर मार्केट मोमेंटम नहीं भी करता वो साइडवेज हो जाएगा ना, तो भी आपको 3 से 4 बार जो वो आपको चांस मिलेगा कि आप ट्रेड में से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाओ। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपने लॉजिकल प्लेस के ऊपर स्टॉप लॉस सेट किया है तो 3 से 4 बार अगर आप मार्केट साइडवेज हो भी गया तो भी आपको वहाँ पे चांस मिल जाएगा कि आप ट्रेड में से एग्जिट कर जाओ। सो ये इसीलिए मैं हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। अभी हर स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिपेंड करता है, बट अगर आपका स्टॉप लॉस हाई है, कई बार आप लोगों को लग रहा है कि भाई स्टॉप लॉस हाई हो रहा है, तो आप वहाँ पे जो है वो क्वांटिटी कम कर सकते हो। स्टॉप लॉस को कम करने की बजाय आप लोग जो है वो क्वांटिटी कम करो। प्रॉफिट भले ही कम बनेगा आपका बट आपकी एक्यूरेसी जो वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये आप पॉइंट जो है वो फॉलो कर सकते हो। हमेशा जो भी स्टॉप लॉस सेट करो, लॉजिकल प्लेस के ऊपर स्टॉप लॉस सेट करो। वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, बट अगर आप एक बार लॉजिकल पॉइंट जो वो ढूंढने लग गए तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो स्टॉप लॉस जो वो आपको इस तरीके से सेट करना है। अब रही बात एक और जो अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग चेक करें, मेरे पास आईपैड के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन जो वो लिख के रखे कि जो जो पूछे गए हैं। सो मंथली एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम के प्राइस में क्या जो है वो इफेक्ट आएगा। सो मंथली एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम के जो प्राइस है रहेंगे वो हाई रहेंगे। जैसे अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, अगर मैं 500 वाला ऐड नहीं किया, एक बार देखो 50,500 का कॉल ऑप्शन अगर मैं एट द मनी ऐड करता हूँ, पुट ऑप्शन ऐड करते हैं हम लोग, तो इसका प्राइस देखो 350 चल रहा है। यहीं पे अगर आप नॉर्मल ऑप्शन देखोगे तो उसके ऑप्शन की जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए, बट इसका ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा चल रहा है। सो प्रीमियम का क्या होगा, मंथली एक्सपायरी की वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, 50-60 पॉइंट जो आपको महंगे ऑप्शन जो बाई करने पड़ेंगे। प्लस एक और रूल आगे आपको पता ही होगा कि जो रूल है कि बैंक निफ्टी की जो क्वांटिटी है, जहाँ पे आप 15 क्वांटिटी बाय करते थे उसको आपको इंक्रीज करके 45 क्वांटिटी एक लॉट के लिए बाय करनी पड़ेगी। सो अगर आप जो है वो यहाँ पे जो हो 15 क्वांटिटी बाय करते थे, सो अगर आप एक लॉट बाय करते हो तो 250 वाला ऑप्शन आपको पड़ेगा 5,000 का। यहीं पे अगर आप अभी बाय करोगे तो वही आपको 11,000 रुपये का पड़ जाएगा। सो यही एक डिफरेंस आ गया, ऑप्शन जो है वो हाई होगा। अब जो लोग टेस्ट करते, जो लोग एक लॉट बाय करके टेस्ट करते थे, उन्हीं को अब 5,000 के बदले 11,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो वो एक थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट रूल है अब चेंज हो गया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट ये एक मेन जो है वो मेजर डिफरेंस आ जाएगा। एक तो वीकली एक्सपायरी के कंपेयर में मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन भी हाई रहते हैं। वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा तो हम लोग मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, ऑप्शन अपने को ज़्यादा बाय करने पड़ेंगे। प्लस साथ ही साथ अपने को कम क्वांटिटी के साथ जो ट्रेड करते हैं उनको हाई क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। तो वो एक थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम फ्रेम को लेके, कि टाइम फ्रेम में कैसे करता हूँ ट्रेड के अंदर। सो मैं आपको बताऊँ, मैं जो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो आप एक बार सर्च करना। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि पहले आप हाई क्वांटिटी जो है वो टाइम फ्रेम से शुरू करते हो। पहले आप वन आवर टाइम फ्रेम पे आते हो, वहाँ पे आप मार्केट को चेक करते हो। उसके बाद आप स्लोली करके कम जो वो लेके जाते हो। सो मेरा क्या होता है, एक तो मेरा 1 आवर फिक्स है, वन डे 1 आवर, एक तो 1 डे, एक हो गया 1 आवर, तीसरा अपना 30 मिनट, या फिर कई बार मैं यहाँ पे जो है वो 5 मिनट चेक करता हूँ। सो ये अपने 4 जो है वो टाइम फ्रेम है जो मैं मोस्ट कॉमनली यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। सो जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। सो 1 आवर, 1 डे, 5 मिनट, 5 मिनट के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेक नहीं करता। कई लोग बोल रहे थे 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करो। सो 1 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाएगा, 1 मिनट की कैंडल में चेक नहीं करता हूँ। 5 मिनट ही मेरे लिए जो बेटर ऑप्शन रहता है। सो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ करता हूँ। सो आई होप आप लोगों को टाइम फ्रेम का थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। बाकी टाइम फ्रेम आप मार्केट के हिसाब से भी जो वो चेंज कर सकते हो, जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है उस हिसाब से आप फिर टाइम फ्रेम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो। बट मेरा जो टाइम फ्रेम है वो मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा नहीं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट छठा क्वेश्चन है। सो छठा जो क्वेश्चन है कि बैंक निफ्टी की जगह सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। सो देखो, कर तो आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सेंसेक्स आई डोंट थिंक सो कि एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आप बैंक निफ्टी छोड़ रहे हो तो आपको निफ्टी में शिफ्ट करना पड़ेगा, ना कि सेंसेक्स के अंदर, बिकॉज सेंसेक्स का जो मोमेंटम है
वो या तो एक्सपायरी के दिन रहता है, वो या तो एक्सपायरी से एक दिन ही मोमेंटम पहले रहेगा। बाकी 3-4 दिन अगर आप पहले ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कुछ खास जो मोमेंटम आएगा नहीं। तो सेंसेक्स आप ट्रेड करने से बजाय जो है वो आप निफ्टी ट्रेड करो। अगर आप बैंक निफ्टी से शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके लिए निफ्टी जो बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड प्रीमियम चैनल के ऊपर कई लोग पूछ रहे थे कि प्रीमियम चैनल है मेरा, तो मेरा कोई भी जो प्रीमियम चैनल है नहीं। मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक ही फ्री चैनल है जिसके ऊपर आप जैसे ही ओपन करोगे मैं डेली जैसे ही मार्केट क्लोज होता है मेरा जो भी अपडेट रहता है, जो भी मैंने प्रॉफिट किया लॉस किया उसका अपडेट मैं शेयर करता हूँ। बाकी मेरा कोई भी जो प्रीमियम चैनल नहीं है, तो वो एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँ, मेरा कोई भी प्रीमियम चैनल है नहीं। और कहीं पे भी अगर आपको मेरे नाम से कोई भी आपको प्रीमियम चैनल के अंदर ज्वाइन करने की जो वो रिकमेंड करता है तो उसको आप सीधा रिपोर्ट मार दो, क्योंकि वो मेरी तरफ से है नहीं। कई लोग ऐसे ही जो वो नाम को मिसयूज़ करते हैं एंड उसके ऊपर मैं वैसे भी एक्शन ले लेता हूँ। जो भी मिसयूज़ करते हैं नाम का उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, बट अगर कुछ चैनल रह भी जाते फुल रह के जो वो आपको वॉच करना है। सो मेरा कोई भी प्रीमियम चैनल है नहीं। एक कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बाकी कहीं पे भी जो वो कोर्स का लिंक मैं डालता नहीं हूँ। या तो टेलीग्राम के ऊपर वीक में एक बार आपको मिलेगा लिंक, या तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो वो कोर्स का लिंक मिलेगा। बाकी मैं कहीं पे भी जो वो पोस्ट करता नहीं हूँ। आई नॉट टू ट्रेड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों ना करें, बिकॉज मैंने 2 वीक पहले बोला था कि शायद मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करूँ। तो रीज़न सिंपल सा था, एक तो प्रीमियम ऑप्शन हाई हो जाएंगे, प्लस वापस एक न्यू रूल आ गया कि ऑप्शन के जो लॉट साइज है वो भी हाई हो जाएंगे, तो इसीलिए बैंक निफ्टी। बाकी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऐसा ही मोमेंटम करेगा। इसीलिए अगर आप देखो तो इस वाले अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन जो वो ऐड करके रखे, डीप इन द मनी भी ऐड करके रखे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन भी ऐड करके रखे। तो मैं इसी बीच में जो वो इस अकाउंट के अंदर चेक कर रहा था किसके अंदर किस तरीके से मोमेंटम आता है। सो ये ऑप्शन देखो तो 300 वाला 1300 गया है। अगर ये वाला ऑप्शन देखोगे तो 100 वाला 600 रुपये गया है। इसमें 500 पॉइंट का मोमेंटम है, उसमें 1000 पॉइंट का मोमेंटम है। तो ये डिफरेंस है, बट इसी चीज़ के ऊपर मैं टेस्टिंग कर रहा था। बिकॉज ये मंथली ऑप्शन है जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगस्त दिख रहा है, तो ये मंथली ऑप्शन है। वीकली ऑप्शन बंद हो जाएंगे। अब आपको मंथ की एंड में जो वेनेसडे आएगा, जब मंथ पूरा होगा, जब आपको एक लास्ट वेनेसडे जो मिलता है उसी दिन आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी। बाकी किसी दिन भी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं रहेगी। सो अगला अगर मैं क्वेश्चन जो वो रीड करूँ तो वो टाइम फ्रेम का मैंने आपको क्लियर कर दिया। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कई लोग पूछ रहे थे कि मैं क्वांटिटी कैसे डिसाइड करता हूँ। सो मेरा तो देखो यार बड़ा कैपिटल है, तो मैं क्वांटिटी जो वो अपने तरीके से बाय कर लेता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। बट जो मेरा मोस्ट कॉमन मेथड है जो मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि इस मेथड से आप कर सकते हो, तो एक बार मैं आपको जो फॉर्मूला है वो ही शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। एक बार मैं इस चीज़ को ओपन करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या जो है वो कैलकुलेशन आपको करनी है, जिससे आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी क्वांटिटी भी आप जो वो डिसाइड कर लोगे। सो एक सेकेंड ना, सो ये वीडियो मुझे कई समय से बनानी थी कि जितने भी आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं सारे रिप्लाई करूं, प्लस आपको लर्निंग भी मिले इस वीडियो से। सो एक सेकंड, एक बार मैं जो कैलकुलेशन है वही मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे शेयर करता हूँ। एक सेकंड, सो ये रहा अपना एक फॉर्मूला है मेरा, जिसको मैं हर किसी को बताता हूँ कि ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। सो एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे पहुँच चुका है। सो कैलकुलेशन क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ तो
एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 1 लाख कैपिटल का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो पहले आप अपने कैपिटल को 3 से जो डिवाइड करो। सो जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे आपके पास 33,000 आ गया। अब इसको आपको डिवाइड करना है 350 से, बिकॉज अपना जो मोस्ट कॉमन जो प्रीमियम प्राइस है वो 350 का है, तो 350 से आप डिवाइड करो। ये अब आपके पास आ गया। इसको आपको जो माइनस करना है 15 से, तो 15 से माइनस करने के बाद आपके पास ये जो नंबर आ जाता है। अब इसको आपको डिवाइड करना है 15 से। सो 15 क्या है, 15 आपका लॉट साइज है। अभी के लिए 15 लॉट साइज चल रहा है, तो मैं 15 का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे वो 45 का हो जाएगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करना। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 5, तो 5 से आपको जितने भी पॉइंट्स है वो आपको रिमूव कर देने। 5 इंटू आपको करना है यहाँ पे 15, तो आपके पास आ गया 75। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 75 क्वान्टिटी जो वो बाई कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि 75 क्वान्टिटी जो वो रिस्की हो जाएगा तो आप इसमें -15 करके 60 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, तो जिससे आपका जो रिस्क है वो और ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर आप 75 क्वांटिटी भी बाय करते हो तो आपका एक जो वो ट्रेड बाय करने में आपको 26,000 रुपीज़ जो वो कैपिटल लगेगा। अगर आप 350 का ऑप्शन बाय करते हो तो 26,000 का अगर आपका कैपिटल लगेगा। जो मेथड फॉलो करता हूँ, अब हर किसी का अलग अलग है। अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। बाकी जो कम रिस्क लेते जो बाय कर सकते हैं 75 बाय करो। अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप -15 करके क्वांटिटी इस तरीके से बाय कर सकते हो। सो मेरा ये मेथड है, मैं इस तरीके से जो वो ट्रेड बाय करने का मेथड है मैं यही शेयर करता हूँ हर किसी को। एंड इसी से बहुत सारे लोगों को डिफरेंस भी दिखा है, उनकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा जो वो प्रॉफिटेबल भी जो वो डेज आए हैं इसी जो वो चीज़ को फॉलो करते हुए। उनका रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो हुआ है। सो यही है। बाकी ट्रेड होल्ड करने के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपको शेयर करता हूँ। एक कमेंट है। सो देखो, जब भी आप ट्रेड बाय करते हो आपको कुछ डर होते हैं कि ये ट्रेड मेरा लॉस में ना चला जाए। अब लॉस में क्यों आपको डर होता है, बिकॉज आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो ख़राब होता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए पहले तो आप जब भी ट्रेड बाय करो रिस्क मैनेजमेंट के आपको साथ जो वो ट्रेड को बाय करना है। जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड बाय करोगे तो पहली चीज़ तो आपका जो फियर है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, बिकॉज आपने कम क्वांटिटी के साथ कम रिस्क के साथ आपने यहाँ पे ट्रेड को बाय किया है। दूसरी चीज़, जब भी आप ट्रेड बाय करो तो वहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ क्वांटिटी 100 पॉइंट्स के ऊपर एग्जिट कर दो। अगर आप लंबा टारगेट के लिए वेट कर रहे हो तो फर्स्ट कुछ क्वांटिटी या फिर आप हाफ जो वो लॉट एग्जिट कर दो, या फिर कुछ क्वांटिटी आपको जो वो 100 पॉइंट फर्स्ट जो 100 पॉइंट्स है वहाँ पे आपको बुक कर देनी है, जिससे आपको एक अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया, तो 100 पॉइंट से अगर वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया तो भी आपके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट रहेगा, जिससे आप आने वाले डेज के अंदर और ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे और आपका जो डर है वो कम होगा। सो फर्स्ट टारगेट हमेशा 100 पॉइंट्स के ऊपर आप रख सकते हो। अगर 100 पॉइंट से भी जो वो आपको डर लग रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहे, तो आप 50-60 पॉइंट्स पे भी आप जो फर्स्ट टारगेट अपना सेट कर सकते हो। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स थे उनके साथ जब भी मैं ट्रेड सेट करता था तब मेरा वही रूल था कि अगर आप 100 पॉइंट्स जो वो नहीं होल्ड कर पा रहे तो 60 पॉइंट्स के ऊपर एग्जिट करो, हाफ क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करो। तो ऐसे कर करके आपके पास एक होल्डिंग जो पावर है वो जनरेट होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने का यही तरीका कि आप वन स्टेप एक टाइम के ऊपर आप लेते हो तो स्लोली करके वो चीज़ इंप्रूव होगी। बाकी डायरेक्ट कोई भी चीज़ को इंप्रूव करना, जो आपकी हैबिट है उसको चेंज करना डिफिकल्ट रहता है, कि इसीलिए आपको वन स्टेप जो वो लेते जाना है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है री एंट्री ट्रेड के ऊपर। तो री एंट्री का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी मैं री एंट्री करता हूँ, री एंट्री का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि री एंट्री कैसे मिल जाता है मुझे। देखो, जब भी कोई भी ट्रेडर बाय करता है ट्रेड, जब भी यहाँ पे ऑपरेटर कोई भी ट्रेड बाय करता है, यहाँ पे उसका लेवल मैच हुआ, उसने बाय किया। अब जितनी उनकी क्वांटिटी होती है, जो ऑपरेटर की जो क्वांटिटी होती है वो लैक्स के अंदर होती है। वो 1 लाख क्वांटिटी अगर फॉर एग्जांपल बाय कर रहे हैं तो उसका तुरंत जो वो यहाँ पे हिट नहीं होने वाला प्राइस, उसको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वो डायरेक्ट बाय नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी उसने बाय किया, उसमें से 60,000 क्वांटिटी उसका जो है बाय हो गया। रिमेनिंग क्वांटिटी उसका जो 40,000 क्वांटिटी रिमेनिंग है। तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा और उसके बाद जब डिक्रीज होगा ना वापस से, तो उसका रिमेनिंग क्वांटिटी हिट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस से जब प्राइस आता है तो मैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करता हूँ कि अगर बड़ा मोमेंटम आना है तो यहाँ पे मुझे वापस से प्राइस मिल गया तो री एंट्री मेरा हो गया। बट ऑपरेटर को भी पता है कि यहाँ से अगर मोमेंटम आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर वो नीचे लेके आएगा तो उसका पहली चीज़ यहाँ पे जो ट्रेड बाय किया उसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब भी वो यहाँ पे ट्रेड बाय करेगा तो री एंट्री का सब लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो वो इजीली यहाँ पे बाय कर लेंगे। इसीलिए ऑपरेटर जब भी यहाँ पे बाय करता है, वो कुछ पॉइंट आया
जब वापस से नीचे आता है तो यहाँ कहीं पे उसको मिलता है, वो डायरेक्ट नीचे आके यहाँ पे वापस से बाय नहीं करेगा, जो रिमेनिंग क्वांटिटी उसका ऑर्डर रह गया वो यहाँ पे बाय करेगा। तो आज का भी यही सेम एग्जांपल है। जब मैंने ट्रेड बाय करने का सोचा, लेवल मेरा मैच कहाँ पे हुआ, लेवल यहाँ कहीं पे मैच हुआ, बट मैंने वेट किया क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे अगर मैं ट्रेड बाय करूँगा तो रिस्की हो जाएगा। सो ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, जैसे ही थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ था 270 के अराउंड पहुँचा, तब मैंने यहाँ पे 50,800 का कॉल ऑप्शन जो था, पुट ऑप्शन बाय किया था। तो इस तरीके से अपना प्रॉफिट बना, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय करता तो रिस्क मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता, एंड इतना रिस्क मैं यूजुअली लेता नहीं हूँ ट्रेड के अंदर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वेट किया। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो, जब भी वो एग्जिट भी करेगा ना, एग्जिट में भी सेम ही उसका जो वो ट्रिक रहता है। यहाँ पे आया, एक बार हिट हुआ, फिर वापस इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब एग्जिट देखो, यहाँ पे एक बार एग्जिट हुआ, एक बार यहाँ पे एग्जिट हुआ, ये डायरेक्ट प्राइस आके यहाँ तक नीचे नहीं आया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो कम ही बुक करेगा। यहाँ पे जो नीचे आया ना, जो लोग यहाँ पे ट्रैप, देखो यहाँ पे एक ट्रैप बिछ गया, यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम कैप्चर किया, थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक करेगा तो ऑप्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आया, डायरेक्ट नीचे यहाँ पे नहीं आया। देखो जो ऑप्शन का प्राइस है, अगर आप देखो तो 100 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। डायरेक्ट यहाँ पे अगर वो नीचे ले आता ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाते। इसीलिए क्या हुआ, देखो कई बार लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, उनका प्रॉफिट जब यहाँ पे इंक्रीज होता है ना, तो वो एग्जिट नहीं कर पाते, वो होल्ड कर लेते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे वो वेट करते, जब यहाँ पे प्राइस पहुँचेगा ना, तब वो सोचेंगे कि पहले जो प्रॉफिट चल रहा था वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। बट ऑपरेटर क्या करेगा, वो थोड़ा सा कम प्राइस मिल रहा है, वहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, और उसके बाद ना 2-3 घंटे आपको वेट कराएगा, तब तक प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। जब आप सोचोगे कि मोमेंटम आ रहा है, यहाँ से प्राइस अचानक डिक्रीज होगा, आप यहाँ पे कई लोग एग्जिट कर जाएंगे, प्राइस डिक्रीज होगा, आप लोगों को लगेगा मॉर्निंग का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप ट्रेड को बाय करोगे और यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो यही चीज़ हो रही है, आप लोग ट्रैप इसी तरीके से हो जा रहे हो। आप पहली चीज़ तो आपका अगर प्रॉफिट दिख भी रहा है तो आप परफेक्ट टारगेट पे एग्जिट नहीं कर पाए। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, जब भी मेरा प्रॉफिट आया, देखो या तो मैं क्या करता हूँ कि टारगेट दिख रहा है मुझे, तो 200 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है तो मैं 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट जो प्लेस करके एग्जिट कर जाऊँगा। बट अगर मुझे दिख रहा है कि 300 पॉइंट जा सकता है बट रिस्की है, तो मैं क्या करता हूँ, 300 पॉइंट पे यहाँ पे टारगेट प्लेस किया, थोड़ा बहुत जैसे ही डिक्रीज हुआ 250 पॉइंट दिखा, मैं एग्जिट कर जाता हूँ, उसके बाद मैं वेट नहीं करता हूँ। सो इस तरीके से मेरा रूल रहता है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। अब ये चार्ट के हिसाब से आप अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट जो वो समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, अब कई लोगों को डाउट होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया तो यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड बाय क्यों नहीं किया। तो अगर मुझे इतना पता है तो मार्केट यहाँ पे अगर ऊपर आ गया तो मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड क्यों नहीं किया। देखो मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, मेरे लिए क्या है कि दिन में जो भी मार्केट जो वो, अगर मार्केट 100% मोमेंटम कर रहा है, मेरा गोल रहता है 70 से लेके 80% मोमेंटम मैं कैप्चर कर लूँ वहाँ पे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोमेंटम है, मैंने कैप्चर कर लिया 70%, यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने मोमेंटम कैप्चर किया, 20% यहाँ खो दिया, 10% यहाँ पे मैंने प्रॉफिट छोड़ दिया, तो 70% मुझे मोमेंटम मिल गया। अब उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर रहा है तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं हर एक मोमेंटम कैप्चर करता बैठूँ। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे मैं कॉल साइड का ट्रेड बाय करूँ, बट मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ जाए और यहाँ पे गिर जाए, देखो गिरने के चांस कम होते, बट अगर गिर जाए तो मेरा मॉर्निंग का जो प्रॉफिट है वो रिस्क पे आ जाता है। सो मैं कोई स्कैल्पर तो हूँ नहीं, मैंने मॉर्निंग में ऑलरेडी अगर 400-500 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करके रखा है, वो भी पुट ऑप्शन के अंदर, तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं हर एक छोटा छोटा मोमेंटम जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करूँ। आप लोग यही मिस्टेक करते हो, आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, फिर आप वापस यहाँ पे कॉल्स में री एंट्री करोगे, पुट साइड के अंदर री एंट्री करोगे, ये करते करते अगर आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो वो 100 रुपये का प्रॉफिट डिक्रीज होके 30 रुपये पे आ जाता है। तो वही चीज़ आपको नहीं करनी है। मैं भी स्टार्टिंग में जब मेरा बात करूँ तो 2000, अगर मैं ईयर यहाँ पे चेक करूँ तो कोरोना के बाद का टाइम है, तो जब मैंने बैंक निफ्टी शुरू किया था मेरा यही मिस्टेक था, मैं प्रॉफिट तो कर लेता था लेकिन यही री एंट्री करने के चक्कर में, हर एक मोमेंटम कैप्चर करने के चक्कर में मेरा जो एग्जिट हुआ होता है वो भी मैं मिस कर देता हूँ। सो ये चीज़ आपको नहीं करना है। एक ट्रेड बाय करो बट परफेक्ट ट्रेड बाय करो। मेरा यही है कि एक ट्रेड बाय करूँगा, जो भी मोमेंटम रहेगा उसका 70 से 80% मोमेंटम कैप्चर करूँगा, दैट्स इट। इतना ही मेरा जो है वो प्रॉफिटेबल रहता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बैंक निफ्टी चेंजेस के ऊपर। सो बैंक निफ्टी में क्या क्या चीज़ें चेंज होगी। सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज होने वाली है।
इसीलिए मैं जो बड़े मोमेंटम जो भी मुझे अब लास्ट टाइम है, तो जो भी मोमेंटम मुझे दिख रहे हैं दिवाली से पहले पहले मेरा यही प्लान था कि मैं सारे मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर लूँ, बड़े मोमेंटम में जो प्रॉफिट कर लूँ। उसके बाद वीडियो बनाते रहेंगे, उसके बाद जो वो सारी चीज़ें देखो जो भी दूसरे काम है वो तो होते रहेंगे, बट अगर मार्केट का मोमेंटम चला गया तो फिर नहीं होने वाला। अगर फॉर एग्जांपल 20 नवंबर के बाद बैंक निफ्टी मोमेंटम बंद कर दे तो शायद ये जो मंथ है, अगस्त मंथ है, फिर जो अक्टूबर मंथ है एंड नवंबर की स्टार्टिंग है, शायद वो मेरा लास्ट ट्रेडिंग टाइम हो जाए बैंक निफ्टी के अंदर। उसके बाद शायद मैं निफ्टी ट्रेड करूँ जिसके अंदर इतना मोमेंटम ना दिखे जितना बैंक निफ्टी मोमेंटम करता है। सो यही था मेरा कि मैं बैंक निफ्टी में जितना हो सकता है, क्योंकि अगर लास्ट टाइम हो जाता है ये बैंक निफ्टी का, फॉर एग्जांपल इसके बाद बैंक निफ्टी चेंजेस के बाद बैंक निफ्टी मोमेंटम बंद कर दे, तो ये मेरे लिए तो लास्ट ही ट्रेडिंग रहेगा और ये लास्ट ही मोमेंटम है। तो यही मेरा गोल था कि मैं पूरा कैप्चर करूँ एंड जितना भी मोमेंटम है बड़े मोमेंटम कैप्चर करने की मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। एंड न्यू चीज़ें जो निफ्टी में हो सकती है वो टेस्ट कर रहा हूँ, बट निफ्टी उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा जितना बैंक निफ्टी का है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो जाए बैंक निफ्टी में एक बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट मैं बुक कर लूँ। उसके बाद जो डेज़ है बैंक निफ्टी में बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद जो आने वाले डेज रहेंगे तो उसके अंदर मुझे कुछ टेंशन नहीं रहेगा कि मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 महीने तक ट्रेड जो करता नहीं हूँ निफ्टी के अंदर, ये सोच के कि कुछ नया स्ट्रैटेजी वगैरह बिल्ड करना है, तो मुझे कुछ खास वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज मैं अभी इनफ प्रॉफिट जो बड़े मोमेंटम कैप्चर कर लूँगा। तो ये मेरा अभी प्लान है। बाकी चेंजेस के ऊपर बात करें तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो रहा है, प्रीमियम के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपायरी चेंज हो जाएगा। लास्ट वेडनेसडे मंथ का जो लास्ट वेडनेसडे रहेगा उसी दिन आपको बैंक निफ्टी का एक्सपायरी दिखेगा। तो बैंक निफ्टी पूरा चेंज हो चुका है, अभी लास्ट का मोमेंटम कर रहा है। 20 नवंबर के बाद शायद बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल ही बंद हो जाए, या फिर बैंक निफ्टी अभी जो मोमेंटम कर रहा है वैसा मोमेंटम बैंक निफ्टी ना करे। तो यही मेरी कोशिश है कि अभी जो भी बैंक निफ्टी मोमेंटम कर रहे हैं तो बड़े एक मोमेंटम मैं कैप्चर कर लूँ। उसके बाद ये वाला जो अकाउंट है वो तो रहेगा, वो तो लर्निंग के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखा है। बट अभी के लिए जो मेरा मेन अकाउंट है, सेपरेट अकाउंट का यही है कि यार बड़े मोमेंटम होते बड़े प्रॉफिट में शो नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ तो 5400 क्वांटिटी एवरेज है, तो उसको इंटू कर दो आप 400 पॉइंट से, तो वही 20-25 का अराउंड पहुँच जाता है। तो वो थोड़ा सा हाई अमाउंट होता है जो मैं यूट्यूब के ऊपर डेली से जो वो शेयर नहीं कर सकता। एंड फिर वही हो जाता है यार, बहुत सारे लोग फिर कमेंट भी करते हैं कि इतना प्रॉफिट हो गया, फिर वो भी गलत तरीके से माइंडसेट में आ जाता है कि बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, बड़ा प्रॉफिट करना है। तो वही इसी रीज़न की वजह से मैंने बंद किया। कई सारे मुझे जो लास्ट अगर आप देखो तो अगस्त हो गया, मई मंथ हो गया, अप्रैल मंथ हो गया, मैंने बड़े बड़े प्रॉफिट जो वो शेयर किए। हर दिन जो भी बड़ा प्रॉफिट हो रहा था मैं शेयर कर रहा था, बट मुझे एक टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि ये बड़े प्रॉफिट शो करने से बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो अपनी ट्रेडिंग ख़राब ना कर ले, उन लोगों का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। प्लस मेरा भी थोड़ा सा इशू आ रहा था कि यार बड़े अगर मैं मोमेंटम कैप्चर कर रहा हूँ, बड़ा प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो बड़े प्रॉफिट शो करना थोड़ा सा एक हो जा रहा था कि यार नहीं करना चाहिए शेयर। बड़े प्रॉफिट अगर मैं कर रहा हूँ तो कुछ मतलब नहीं उसको शेयर करने का, क्योंकि अगर मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ तो प्रॉफिट से ज़्यादा मेरा जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो मेरा मेन पॉइंट है कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको शेयर करूँ। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो यार यूट्यूब के ऊपर आपको हर जगह मिल जाएगी, आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो आपको हर जगह 10-10, 20-20 स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखेंगे। बट कोई भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात नहीं करता, कोई भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेड के अंदर कैसी करनी अप्लाई वो बात नहीं करता। अब रूल्स तो हर कोई बताता है कि यार ओवर ट्रेडिंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बट क्या कोई आपको रियल में ट्रेड बाय करके एग्जिट करके प्रॉफिट शो कर रहा है? बहुत कम होंगे, और होंगे भी तो भी आई डोंट नो। बट मेरा यही है कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको शेयर करूँ। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो वो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेड बाय करने से लेके एग्जिट तक होल्ड करने में, स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, हेजिंग करता नहीं हूँ। एक्सपायरी में भी अगर आप 3 PM, मेरे को सारी ट्रेडिंग आती है, मैं अगर करने बैठूँ तो मुझे मोस्ट ऑफ चीज़ें आती है। बट मेरा यही फोकस है कि यार एक ही चीज़ फॉलो करनी है, उसी में आपको परफेक्ट रह के मास्टर बनना है। तो उसी में मैं जो वो चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। एंड जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है उसको मैं कम कर देता हूँ, एंड जो मेन चीज़ें होती है उसी के ऊपर जो है फोकस करना मैं प्रीफर करता हूँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपको जो भी जो वो पूछना है आप पूछो कमेंट के अंदर, मैं आने वाले समय के अंदर जो वो डिस्कस करूँगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको जो वो हेल्पफुल लगी हुई होगी। एंड जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ है थोड़ा टाइम मुझे दो, जैसे मार्केट थोड़ा सा सेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मार्केट, पहली चीज़ तो मार्केट भी डिफ़िकल्ट है, प्लस जो ट्रेडिंग हो रही है वो भी थोड़ा सा जो है मुझे प्रॉपर कैप्चर करना पड़ेगा। एक तो डिफ़िकल्ट मार्केट है, मोमेंटम भी कर रहा है मार्केट। अगर डिफ़िकल्ट ना रहता और मोमेंटम करता तो मैं इजीली शेयर करता, बट मार्केट डिफ़िकल्ट भी है,
इसीलिए मुझे प्रॉपर तरीके से जो वॉच करके ट्रेड करना पड़ता है। सो यही एक पॉइंट था जो मुझे शेयर करना था। एंड रही बात प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जैसे ही मेरा मार्केट क्लोज होता है, मैं डेली टेलीग्राम के ऊपर जो भी मेरा प्रॉफिट रहता है वो शेयर कर देता हूँ। इस वाले अकाउंट के अंदर जो मेरा लर्निंग अकाउंट है आप लोगों के लिए जो मैंने रखा है, वो उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो मैं शेयर करता हूँ। बाकी अपने मेन अकाउंट का मैं करता नहीं हूँ, बट जो भी इस अकाउंट के अंदर मेरा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो मैं डेली जो वो शेयर कर देता हूँ। कल के प्रॉफिट की बात करें तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैंने 3,000 का प्रॉफिट शेयर किया। वैसे मेरा मेन अकाउंट के अंदर बड़ा प्रॉफिट हुआ है, बट इसके अंदर 3,000 का प्रॉफिट था तो मैंने 3,000 का प्रॉफिट शेयर कर दिया। सो जो भी इस अकाउंट के अंदर रहता है वो सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं। जैसे मार्केट क्लोज होता है 3:35 के ऊपर मैं अपडेट डाल देता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके प्रॉफिट चेक कर सकते हो। आज का जो भी प्रॉफिट हुआ है मेरा, तो वहाँ पे मैं पिन कर दूंगा प्रॉफिट को।